हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखिए इस तरह की पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा 3 मीटर है। तो सबसे पहले हम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को अच्छे से इस तरह से फोल्ड करके बिछा देना है। और दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरह से सलवार को बनाया है। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर एक निशान लगा देंगे सीधा। तो अब हम सलवार की लंबाई नापेंगे। 7 इंच की हम बेल्ट रखेंगे। तो इंची टेप को हमें 7 इंच ऊपर बढ़ा के रखना है। और यहाँ पर हमारी तैयार लंबाई 38 इंच है, जिसमें 1 इंच का हमें मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर 39 इंच पर निशान लगाएंगे। और हमारी पाट की चौड़ाई 12 इंच है, तो 12 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम पाट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक साथ में 2 पार्ट कटिंग कर लिए हैं। देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, कपड़े को लेंगे और इसको फोल्ड करके अच्छे से बिछाएंगे। यहाँ पर पहले बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पर हम कपड़े को सीधा कर लेते हैं। और यहाँ पर हम नीचे की तरफ आधा इंच पर निशान लगाएंगे बेल्ट को सिलने के लिए। और यहाँ पर हमारी बेल्ट की लंबाई 7 इंच है, तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा देते हैं। इस साइड में भी हमें 9 इंच पर निशान लगा देना है। और इस तरह से दोनों निशान को मिलाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमारी बेल्ट की चौड़ाई 19 इंच है, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो 19.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इस तरह से सीधी कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो हमारा 2 इंच का मार्जिन है, उसको इस तरह से फोल्ड करके ही हमें सिलाई लगानी होती है। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जितना कपड़ा बचेगा उसको अच्छे से इस तरह से फोल्ड करके बिछा देना है, बिल्कुल एक बराबर। तो देखिए इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। 7 इंच की हमारी बेल्ट है, तो इंची टेप हमें 7 इंच ऊपर बढ़ा के रखना है। और यहाँ से लंबाई 38 इंच है, जिसमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 39 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर इस तरह से 3 इंच पर चौड़ाई में निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमारी आसन की लंबाई 8 इंच है, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। और यहाँ पर ऊपर की तरफ जो किनारी है उसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने किनारी की कटिंग कर ली है। इससे हम कमरबंद बना लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड में भी आसन का निशान लगा देते हैं। इस साइड में देखिए। तो 7 इंच की हमारी बेल्ट है, तो इंची टेप को हमें 7 इंच ऊपर बढ़ा के रखना है। और यहाँ पर निशान लगाएंगे दूसरी तरफ भी। यहाँ पर हम 39 इंच पर निशान लगा देते हैं। और चौड़ाई में 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और ऊपर की तरफ हमारी 8.5 इंच की आसन की लंबाई हो गई है। देखिए
तो अब हम दोनों निशान को इस तरह से मिलाएंगे। इंची टेप को इस तरह से रख देना है तिरछे में और यहाँ पर निशान लगा देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने निशान को लगा दिया है। देखिए 8.5 इंच पर हमने इस साइड में निशान लगाया है और 8.5 इंच पर हमने उस साइड में निशान लगाया है। तो इसी तरीके से कली के निशान लगाए जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कली की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक साथ में 4 कली कटिंग कर ली हैं इस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कली को लेंगे। तो यहाँ पर हमें कली की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखना है और जो हमारा पार्ट है उसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से एक बराबर। और यहाँ पर आधा इंच पर निशान लगाएंगे। एक सीधा निशान लगा देना है नीचे तक। तो यहाँ पर इस तरह से हमने देखिए नीचे तक निशान को लगा दिया है। तो इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। फिर हम दूसरी कली को लेंगे और इसको भी इस तरह से रख देना है। और रखने के बाद आधा इंच पर इस तरह से एक निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से सिलाई को लगा दिया है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमने सिलाई लगाई है। तो यहाँ पर हमने एक पार्ट में 2 कली को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट में भी देखिए 2 कली को सिला है। सेम इसी तरीके से जैसे पहले वाली कली को सिला था उसी तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, आसन को सिलेंगे। तो यहाँ पर इसकी सीधी साइड हमें ऊपर की तरफ रखनी है और दूसरे वाले पल्ले की सीधी साइड हम नीचे रखेंगे। और यहाँ पर इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के आसन को सिलेंगे। फिर हम पल्ले को बराबर करेंगे। और यहाँ पर दूसरी तरफ भी आसन को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से दोनों आसन को सिल लिया है। और जो हमारा सलवार का घेर है वो देखिए इतना आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले बेल्ट को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट को लिया है और जो मैंने 2 इंच पर कट लगाया था तो उतना हमने फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम बेल्ट को बराबर करेंगे और बीच सेंटर पर एक कट लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड करके कटिंग करेंगे साइड में, क्योंकि साइड में हम पॉकेट लगाएंगे। तो इस तरह से कटिंग कर देना है। और यहाँ पर जो छोटा वाला पार्ट है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे आधा इंच का मार्जिन छोड़ के। फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ जो 2 इंच का मार्जिन है उसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और बीच में जितनी हम पॉकेट की लंबाई रखेंगे वहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। फिर हम यहाँ पर साइड में इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा देना है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को लगा दिया है दोनों तरफ से। सीधी तरफ से इस तरह की हमारी पॉकेट दिखेगी। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से जो हमारा 2 इंच का मार्जिन है वहाँ पर भी सिलाई को लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से भी सिलाई को लगा दिया है। अब हम बेल्ट को बराबर करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई को लगाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने दाब सिलाई को भी लगा दिया है। इस सिलाई वाला हिस्सा हमारा आगे वाले आसन पर रहेगा और यहाँ पर जो कट है एक कट हमारा पीछे वाले आसन पर आएगा। तो यहाँ पर हमें 9.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर कट लगा देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमें पीछे की तरफ प्लेटें नहीं डालनी है। अब हम क्या करेंगे, सलवार को लेंगे और सलवार में कोई भी एक आसन को इस तरह से रख देना है और यहाँ पर प्लेटें सिलेंगे। चौड़ी चौड़ी 2 प्लेटें हमें सिल लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 प्लेटें सिल ली हैं देखिए इस तरह से। और जो हमारा पीछे की तरफ कट है वहाँ पर इस तरह से इसको मिलाएंगे और जो हमने कट लगाया है वहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। पीछे की तरफ हमें प्लेटें नहीं डालनी हैं। यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा कट आ चुका है। तो यहीं तक हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ से सिलाई को निकाल देना है। तो यहाँ पर हमें पहले प्लेटें डाल लेनी है इस तरह से चौड़ी चौड़ी और जो प्लेट का डायरेक्शन है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा आसन आ चुका है। तो यहीं तक हम प्लेटें डालेंगे और यहाँ से हम प्लेट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अब की बार हम प्लेट का डायरेक्शन बाहर की तरफ रखेंगे। जितना भी हमारा बेल्ट में आगे की तरफ कपड़ा है तो उतनी ही हमें लंबाई में प्लेटें डाल लेनी है। तो यहाँ पर मैंने पूरे कपड़े में प्लेट को डाल लिया है। यहाँ पर इसको देखिए बेल्ट को नापेंगे तो यहाँ पर हमारी जो बेल्ट और जो सलवार है वो एक बराबर बैठ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे की साइड भी सिलाई को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सलवार में बेल्ट को सिल लिया है। देखिए आगे की तरफ हमारी चौड़ी चौड़ी प्लेटें आई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, साइड में पॉकेट सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पॉकेट को सिल लिया है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने इसकी वीडियो अलग से बनाई है कि किस तरह से साइड में पॉकेट लगाते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लें।
तो अब हम क्या करेंगे, सलवार में पोंचे से लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पोंचे को भी तैयार कर लिया है। इसमें मैंने 2.5 इंच चौड़ी बुकरम की पट्टी लगाई है और सीधी सिलाई लगा दी थी। तो अब हम क्या करेंगे, सलवार को बराबर करेंगे और यहाँ पर साइड में सिलाई लगाएंगे। तो पोंचे की चौड़ाई हम यहाँ पर 5.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे तिरछे में और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। साइड में हम सफाई के साथ कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सलवार को सिल लिया है। देखिए सामने की तरफ हमारी कितनी अच्छे से प्लेटें आई हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।